क्या डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ लोगों को जोड़ने का नाम है? क्या इसमें केवल नेटवर्क बनाना होता है या इसके पीछे एक पूरा बिजनेस मॉडल होता है? दोस्तों, आज जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि आखिर डायरेक्ट सेलिंग है क्या। नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसा विषय लेकर के आया हूँ जिसके बारे में लगभग हर व्यक्ति ने सुना है, लेकिन बहुत कम लोग इसको सही मायने में समझ पाते हैं। क्योंकि कुछ लोग इसको नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, कुछ लोग इसको MLM कहते हैं, कुछ लोग इसको पिरामिड स्कीम कहते हैं और कुछ लोग इसको जोड़ने वाला काम कहते हैं। लेकिन क्या सच में डायरेक्ट सेलिंग यही है? अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो आप देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। तो अगले 5 मिनट इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज के बाद डायरेक्ट सेलिंग को देखने का आपका नजरिया बदल जाएगा। सबसे पहले समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या है। तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो सफल लोगों द्वारा बनाया गया है। यानी कंपनी अपने उत्पाद या सेवाएं सीधे ग्राहक तक पहुंचाने का काम करती है, बिना पारंपरिक रिटेल दुकानों के। और यही इसका कारण है कि कंपनी और ग्राहक के बीच की दूरी कम हो जाती है। अगर इसको मैं सरल शब्दों में कहूं तो फैक्ट्री से कस्टमर, या फिर कंपनी से डायरेक्ट सेलर, उसके बाद फिर कस्टमर। यानी यहाँ बिचौलिए हमारे बिल्कुल नहीं रहते हैं जो बीच का मुनाफा और मार्जिन लेकर के जाते हैं। यही डायरेक्ट सेलिंग का मूल सिद्धांत है। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक टूथपेस्ट खरीदा। अगर वह सामान्य बाजार से आता है तो उसका रास्ता कुछ यूं होता है, जैसे कि फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, उसके बाद ग्राहक तक, फैक्ट्री, शेंडअप, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, और इन सभी चरणों में अलग अलग खर्चे जुड़ जाते हैं। जबकि डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कोई कंपनी डायरेक्ट अपने उत्पाद ग्राहक तक पहुंचाने का काम करती है। दोस्तों, यही फर्क है हमारा पारंपरिक मार्केट में और डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में। अब सबसे बड़ी गलतफहमी क्या होती है लोगों के मन में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, आइए उसको भी दूर करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है सिर्फ लोगों को जोड़ना, और ये पूरी तरह सही नहीं है। अगर किसी मॉडल में सिर्फ लोगों को जोड़ने पर जोर है तो मेरे दोस्त वो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आता। उसमें कोई उत्पाद और बिक्री का अगर महत्व नहीं आता है तो उससे आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी योजनाएं डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर आपके पास में आएंगी। और डायरेक्ट सेलिंग का जो रूल है वो कहीं ना कहीं वास्तविक प्रोडक्ट के बारे में या बिक्री के बारे में बात करेगी। वही आपके इथिकल डायरेक्ट सेलिंग है, और जो सिर्फ लोगों को जोड़ने पर जोर देती है उससे हमको बच के रहना है। यही आज की सच्चाई है दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग कोई जादू नहीं है। यहाँ रातों रात अमीर बनने का तरीका भी नहीं है। यह एक व्यवसाय मॉडल है जिसमें सही जानकारी, सही कंपनी और सही एजुकेशन और लगातार मेहनत की जरूरत होती है। किसी भी अवसर के बारे में राय बनाने से पहले उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर लोग डायरेक्ट सेलिंग से डरते क्यों हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो आप लोग किस टॉपिक पर चाहते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।